हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता और साथ साथ राज्य लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनीष गुप्ता जी का रुख करते हुए, मनीष गुप्ता जी, इस बार देखिए एक चीज ये भी खास रही है, नारे वर्सेस नारे। महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड, हर जगह बीजेपी ने हर चुनाव में एक नारा दिया है। एक तो सीएम योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे, और पीएम नरेंद्र मोदी का एक है तो सेफ हैं। ये नारा चर्चा का विषय इतना ज्यादा रहा कि इस पर राजनीति इतनी ज्यादा हावी हो गई कि इसमें वोट बैंक भी बंटने लग गए। एक तरफ एमवीए के लोग जाकर के उलेमाओं से मुलाकात कर रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता से मुलाकात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ संत समाज भी इकट्ठे हो जाता है एक है तो सेफ है के समर्थन में। इसे कैसे देखते हैं और जनता पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, देखिए, ये बटेंगे तो कटेंगे जो नारा है वो दो तरफा है। एक तरफ तो ये लोगों को सांप्रदायिक नारे की तरह चुभता है, और दूसरी तरफ ये भारत की सच्चाई को बताता है। हम ये समझते हैं, जब हम प्लेन रीडिंग करें और हम कहेंगे बटेंगे तो कटेंगे, तो ये बताता है कि भाई अगर हम एक रहेंगे, बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी, लकड़ी का एक गट्ठर था, है ना, एक एक लकड़ी थी तो कटती चली गई, कुल्हाड़ी काटती गई, और अगर बड़ी लकड़ी थी तो उसे कोई नहीं तोड़ पाया, कोई नहीं काट पाया। तो अगर हम प्लेन रीडिंग में देखें तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे का मतलब ही है कि अगर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे अपने हिंदूवादी नेता योगी आदित्यनाथ ने दिया, और एक है तो सेफ है किसी नारे का अपर रूप यानी मॉडिफाइड वर्जन मोदी जी ने दिया। एक रहेंगे सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे, एक ही बात है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे में जो बात आती है वो ये है, अगर हिंदू जातियों में बटा तो कटा। अब कटने का मतलब क्या है? कटने का मतलब क्या? समाज से कटना, जड़ों से कटना, सत्ता से कटना, या मुसलमानों द्वारा जिस तरीके से नरसंहार किया गया जगह जगह, चाहे पोपला कांड हो, चाहे बांग्लादेश, चाहे बंगाल में हो, चाहे कश्मीर में हो, या जहां भी हो, उस भावना को लेके आने की भावना, और उसको बहुत हल्के से छुआ। लेकिन लोगों में जिस तरीके से इसका करंट और रिएक्शन है, इस तरीके से विपक्ष इस नारे को लेकर चिढ़ रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस नारे को लेकर नहीं, विपक्ष किस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं? हम दोनों ही गठबंधन की बात कर रहे हैं। फिलहाल हम किसी पार्टी के पक्ष में तो नहीं बोल रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि मतदाताओं पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। खैर, राज्य लक्ष्मी जी के पास आते हुए, राज्य लक्ष्मी जी और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस क्या कुछ कह रहे हैं वोट डालने के बाद, सुनते हैं उसे। वाटतं याचं कारण एकतर लोकसभेमध्ये याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ होता, काही प्रमाणात तो कमी झालेला आहे। दुसरं, लोकसभेच्या वेळी वोटिंगची सिस्टीम ही अत्यंत स्लो होती, ज्याच्या तक्रारीनंतर आम्ही केल्या, त्यामुळे आता सिस्टीममध्ये देखील इम्प्रूव्हमेंट करण्यात आलेली आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, लोकसभेसारखं रणरणत ऊन हे आता आज नाही आहे, त्यामुळे मला असं वाटतं की निश्चितपणे टक्का वाढेल। लाडक्या बहिणी पण जास्त संख्येने निघाल्यामुळे वाढू शकतो टक्का। मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात आपण नेहमी पाहतो, इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रामध्ये महिलांचा टक्का हा 5 ते 6% कमी असतो पुरुषांपेक्षा। मला असं वाटतं की यावेळी निश्चितपणे आमच्या सगळ्या लाडक्या बहिणी ज्या आहेत त्या मतदान करतील, आणि ही जी टक्केवारी आहे त्यातला जो फरक आहे तो भरून काढतो। कमी मतदान झालेलं आहे अपेक्षेपेक्षा। 9 वाजेपर्यंत अख्ख्या महाराष्ट्रात मतदान फार कमी झालेलं आहे। नाही, अपेक्षा एवढंच झालंय, कुठेही कमी झालेलं नाही। काय वाटतं? हास्य दिसतं तुमच्या चेहऱ्यावर? नाही, हास्य म्हणजे जनतेचं प्रेम जेव्हा मिळतं तेव्हा चेहऱ्यावर हास्य असतं, ते प्रेम मिळताना दिसतंय म्हणून चेहऱ्यावर हास्य आहे। काही घटना घडल्या राज्यामध्ये, अनिल देशमुखांची घटना असेल, इतर भागामध्ये घटना असेल, कशा प्रकारे बघता, काय वाटतं तुम्हाला? बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई।
भाऊ ज्या घटना घडल्या त्यावरनं काय अनेक उमेदवारांनी काही प्रयत्न केले सहानुभूती काटोलमध्ये मिळवण्यासाठी. अनिल देशमुखांचं जे प्रकरण आहे दगडफेक आहे मी त्याच्यावर कालच बोललेलो आहे आणि ते किती फेक आहे हे काल SP आणि IG जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि पूर्ण घटनाक्रम त्याचे व्हिज्युअल्स आणि त्याचा एक इम्पॅक्ट ॲनालिसिस हा सगळा सांगितल्यानंतर मी कालच सांगितलं की ही सलीम जावेदची स्टोरी होती. त्याच्यामध्ये रजनीकांतसारखा असा मागून गोटा समोर येऊन लागलेला होता आणि तरी देखील फक्त स्क्रॅच आली होती. त्याच्यामुळे त्यात काय होतं आता सगळ्यांना समजलेलं आहे. तर बिटकॉइन मध्ये नाना पटोले आणि सुप्रिया सुळे यांच्यावर आरोप आहे, काही ऑडिओ क्लिप सुद्धा दाखवण्यात आले. मी देखील मीडियामध्ये हे सर्व बघितलेलं आहे. माझं स्पष्ट मत आहे की या संदर्भात योग्य इन्क्वायरी झाली पाहिजे. काय यात खरं आहे हे सर्वांसमोर आलं पाहिजे, कारण आरोप गंभीर आहेत. अशा गंभीर आरोपांची सखोल चौकशी होऊन त्यातलं सत्य बाहेर येणं हा जनतेचा अधिकार आहे. सर, हिंदी में बताइए, आपने पॉडकास्ट डाला है आज, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है. महाराष्ट्र में हमने हमारे परिवार के साथ अभी वोट दिया है और मैं सभी महाराष्ट्र के बहनों भाइयों को और विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों को ये अपील करना चाहता हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पर वो वोट करें, क्योंकि मतदान ये केवल हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारा कर्तव्य भी है. और लोकतंत्र में हम सरकार चुनते हैं और जिसको हम चुनते हैं उनसे ही हम अपेक्षा रखते हैं. तो अगर हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं तो वोट करना ये बहुत महत्वपूर्ण है. इसलिए बढ़ चढ़कर सब लोग वोट करें, ऐसी मेरी सबको प्रार्थना है. Serious allegations were raised against Vinod Tawade yesterday. Then later, timing has been very interesting. Supriya Sule and Nana Patole, their audios were circulated by BJP itself. Top BJP spokesperson has also taken the press conference. How do you look at the timing as well as the allegations raised by BJP? जहाँ तक विनोद तावड़े जी का सवाल है, मैंने कल भी स्पष्ट कर दिया, न उन्होंने कोई पैसा बांटा, न उनके पास कोई पैसा मिला. जानबूझकर एक बवाल खड़ा करने का प्रयास किया गया, एक इकोसिस्टम को यूज़ किया गया. जहाँ तक सुप्रिया सुळे जी पर और नाना पटोले जी पर जो आरोप लगे हैं, जिस प्रकार से एक पूर्व IPS अधिकारी ने कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ क्लिप्स उन्होंने जारी की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गंभीर इस प्रकार का प्रकरण है. और मैं आज इतना ही कहूँगा, इस प्रकरण की सिरे से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के एलिगेशन लगने के बाद वास्तविकता क्या है ये दुनिया के सामने आना बहुत ज़रूरी है. एलिगेशंस बहुत सीरियस है, तो इसकी पूरी तफ्तीश हो, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन करके एक फेयर रिपोर्ट लोगों के सामने आए, ऐसा मुझे लगता है. Ajit Pawar has confirmed that particular audio of Supriya Sule, wherein he has said that I have worked with Supriya Sule for years and I can understand her voice. Supriya Sule has said that this is forged and my voice is not there in that particular audio. देखिए, पहली बात तो यह है कि वॉइस जो है वो सुप्रिया ताई जैसा हमको ध्यान में आता है, हम उसको कह सकते हैं कि सुप्रिया ताई का वॉइस है. लेकिन विथ ऑल फेयरनेस मैं ये कहता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए. अगर कोई वॉइस डॉक्टर करता है तो इमीडिएटली आपको पता है कि AI के थ्रू